दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए आपका भी नाम इसमें होगा। दोस्तों फाइनली लिस्ट आ चुकी है। देखिए यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम आए और एक एक फाइनली उनको ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट हो चुका है। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों सबको एक एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो गया। आपको भी दोस्तों इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ होगा। चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि आपको कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ। कानपुर, मेरठ, आगरा, यानी कि दोस्तों बरेली, आगरा, मेरठ, यानी कि किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जो है ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो गया। आप देखिए रैंक देखिए, इसमें आपको रैंक भी दिख जाएगी 1500, 1500, 1400, 1400, यानी कि रैंक वाइज भी आपको दिखेगा। ये जहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी रैंक 1347, 44, 39, 1357, 1377, यानी कि 1357 के बाद डायरेक्ट 1377 वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पर नंबर आ गया है। और देखिए मेरठ में मिला है, गोरखपुर में, बरेली में, कानपुर में, आगरा में, यानी कि दोस्तों देखिए अलग अलग सबको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए गए हैं और इस लिस्ट में आपका भी नाम होगा। आपको इस लिस्ट पर कैसे अपना नाम चेक करना, चलिए बताता हूँ। आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी, PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए कट ऑफ भी पूरी फिर से जारी हो गई है। जी हाँ, पूरी कट ऑफ जारी हो गई कैटेगरी वाइज, UR, EWS, OBC, SC, और ये एक ही कट ऑफ नहीं और भी कट ऑफ जारी हुई। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप स्क्रीन पर यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए 10% पुरुष की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विरोध। ये यहाँ पर कट ऑफ फिर से आपकी जारी हुई है और ये पूरी श्रेणी दी गई है, श्रेणी वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज UR, EWS, OBC, SC, ST की कट ऑफ दी गई यहाँ पर और पूरी कट ऑफ। और यहाँ पर कम रैंक वालों को भी यहाँ पर नाम मिल सकता है। देखिए इतनी रैंक वालों को नंबर मिला फिर से, जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया था उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में आया, और जिनका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया उनका थर्ड लिस्ट में नाम आएगा। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों जो ये मेरिट लिस्ट की PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF भेज चुका हूं, तो आप जाइए देखिए टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। उस PDF को आप डाउनलोड करिए और उसमें अपना नाम चेक करिए और उसमें ये भी देखिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। क्योंकि दोस्तों अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। 11 से 16 कितनी 11 से 16 एडमिशन की डेट क्या है, कुछ लोग पूछ रहे थे। 11 से 16 के बीच में, 11 से 16 के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप 16 सितंबर से पहले अपना एडमिशन करा लें। 11 से 16 के बीच में प्रोसेस चल रही है। आपका सत्र कब से शुरू होगा, 1 अक्टूबर से, यानी कि 1/10/2023 से आपका सत्र भी शुरू हो जाएगा। तो फाइनली कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर अलग अलग कॉलेज मिले हुए हैं। किसी को कानपुर में, किसी को आगरा में, किसी को प्रयागराज, किसी को कानपुर, किसी को मेरठ, गोरखपुर, आगरा, बरेली, इस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों को, या लखनऊ, इस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों को एक एक ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट हुआ। अब आपको कैसे इसमें अपना नाम चेक करना मैंने पहले ही बताया। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF पढ़िए। अगर आपका नाम अभी तक किसी भी लिस्ट में नहीं आया था तो आप जाइए अपना नाम चेक कीजिए, क्योंकि आपका नाम आपको वहीं PDF में मिलेगा। और PDF अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप जाइए PDF डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना नाम चेक कीजिए। तो टेलीग्राम पर मिलेगी PDF। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगी। जाइए उससे लिंक से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मिले हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर, तो इन ट्रेनिंग सेंटर में कितने अभ्यर्थियों को जो है लिया जाएगा। जिसको जो भी ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ, अगर सभी अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पर और अपना एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि एडमिशन की डेट आप सभी को पता है 11 से 16 के बीच में एडमिशन होगा। और आपका सत्र कब से शुरू होगा दोस्तों, सत्र आपका शुरू होगा 1/10/2023 से। आपका प्रशिक्षण सत्र शुरू होगा। कौन सा सत्र शुरू होगा दोस्तों, प्रशिक्षण सत्र, यानी कि 1 अक्टूबर से आपका बिल्कुल सत्र शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से तो जाइए, 11 से 16 तक डेट है। अब आगे डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी डेट बढ़ी नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरिट लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, बता दिया। टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पर PDF डाउनलोड करके अपना नाम चेक कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है लिस्ट में तो आपको कैसे चेक करना है। और यहाँ पर दोस्तों एक आप इम्पॉर्टेंट बात ये देख लीजिए कि एडमिशन की डेट जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर लिखी हुई है। मैं जो लिखा है वही बता रहा हूँ। देखिए 11/9/2023 से 16/9/2023 तक, 11/9/2023 से 16/9/2023 तक आप सभी का जो है आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर मूल अभिलेख सत्यापन होगा।
और तत्पश्चात क्या होगा ये देखिए, प्रशिक्षण सत्र दिनांक 1/10/2023 से, जो मैंने बताया अभी आपको, 1 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने होंगे अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया। अगर नहीं आया तो आपको क्या करना है अभी बताता हूँ। देखिए ये आपको देखिए, अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों, शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र तथा EWS OBC श्रेणी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र केवल विभागीय एएनएम के लिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, एक सत्यापित प्रति का एक सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जानी होंगी। और ये श्रेणीवार कट ऑफ तो मैंने आपको दिखा ही दी थी। तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड लिस्ट आई। देखिए पहले जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें जितने पद थे उतने स्टूडेंट्स के नाम आ गए थे, लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि कुछ अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर जिनको दूर अलाट हुआ वो छोड़ देते हैं और सभी लोग नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स ने जो भी उनको ट्रेनिंग सेंटर अलाट हुआ था उसको छोड़ दिया। तो वहाँ पर सीटें क्या हो गई, रिक्त हो गई। ठीक है, तो जब सीटें रिक्त हो गई तो उन पर वेटिंग लिस्ट आई, या उसी को आप कह सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट आई। सेकंड मेरिट लिस्ट को मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ, आप जाइए देख सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, क्योंकि 16 तक आपकी भी डेट है। सत्र आपका 1 अक्टूबर से आपका सत्र शुरू होगा। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट में आपने अपना नाम चेक कर लिया। सेकंड लिस्ट में दोस्तों एएनएम के लिए अलग आई, जेएनएम के लिए अलग लिस्ट आई। तो अगर आपने अपना नाम चेक किया और आपको आपका नाम नहीं मिला तो आप जाइए सर्च करके अपना नाम एक बार चेक कीजिए। जो ऊपर सर्च वाला ऑप्शन होता है उसमें जाइए, आप सर्च करके अपना नाम चेक कीजिए, वहाँ पर आपको आपका नाम मिल जाएगा अगर होगा, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे आपका नाम हाईलाइट होकर सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। तो बात करते हैं सेकंड लिस्ट के बाद कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं थर्ड लिस्ट आएगी। तो सेकंड लिस्ट में कितने अभ्यर्थी लिए गए हैं, 744 लिए गए हैं एएनएम के लिए, 251 लिए गए हैं दोस्तों जीएनएम के लिए। अब इन दोनों में से अगर जितने भी अभ्यर्थी 200, 250, 100, 150 जितने भी अभ्यर्थी अगर अपना ट्रेनिंग सेंटर जो मिला हुआ है उसको छोड़ देते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो जितने पद खाली होंगे तो आपकी थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी और आपकी डेट भी बढ़ सकती है एडमिशन की, क्योंकि पहले एडमिशन की डेट दूसरी थी, जब सेकंड लिस्ट आई तो एडमिशन की डेट बढ़ गई क्योंकि पद खाली हो गए। तो कुछ अभ्यर्थी छोड़ देते हैं तो उनके पद जो है खाली भी हो जाते हैं। तो ऐसे में थर्ड लिस्ट आने की उम्मीद है। तो अगर आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं था तो आपका लिस्ट में नाम आ सकता है दोस्तों। अगर आपके नंबर ठीक ठाक है तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं, वैसे आप जो है अपना एडमिशन कहीं और भी ले सकते हैं या आप और भी तैयारी कर सकते हैं। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।